14 जनवरी 2026 मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त है। कई लोगों के मन में कंफ्यूजन चल रहा है और लगभग हजारों की संख्या में लोगों ने पूछा है कि शास्त्री जी हम मकर संक्रांति कब मनाएं। एक्चुअल हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि पूर्व राशि परित्यज्य तूतारं याति भास्करः सा राशि संक्रमस्यान् तस्यां संक्रांति उच्यते। अर्थात धनु राशि को जिस दिन सूर्य परित्याग करते हैं और मकर राशि में जिस दिन प्रवेश करते हैं उसी दिन मकर संक्रांति का पर्व मनाने का विधान है। इसलिए बिना किसी संशय के, बिना किसी कंफ्यूजन के हम सबको मकर संक्रांति का पावन पर्व 14 तारीख को ही मनाना है। बिल्कुल उसमें डिस्टर्ब मत होइए। प्रश्न आता है कि एकादशी के दिन चावल खाएं कि नहीं खाएं, चावल का दान करें कि नहीं करें। एकादशी के दिन एक्चुअल चावल नहीं पूरा अन्न ही वर्जित है, और कई लोग चावल नहीं खाते हैं तो आप 15 तारीख को खाइए खिचड़ी। खिचड़ी का कोई ऐसा नियम नहीं कि मकर संक्रांति के दिन आपको खिचड़ी खाना ही है, ऐसा कोई शास्त्र या ऐसा कोई प्रमाण प्राप्त नहीं है शास्त्रों में। आप उड़द अर्थात काला और चावल अर्थात सफेद, क्योंकि सूर्य मकर में प्रवेश कर रहे हैं। सूर्य भगवान अपने पुत्र अर्थात शनि की राशि में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए समन्वय का दिन है, प्रेम का दिन है, आनंद का दिन है। अपने कुटुंब से मिलन हो रहा है, पुत्र और पिता का मिलन हो रहा है, पिता पुत्र के घर जा रहे हैं, बहुत अच्छा दिन है। परंतु इसमें खिचड़ी ही खाना है ऐसा कोई प्रमाण नहीं। दान कर सकते हैं आप, चावल का दान करेंगे या आटे का दान करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं कि पंडित जी उसी दिन खा लेंगे आपका चावल और आटा, दूसरे दिन भी वो खा सकते हैं। इसलिए निर्विरोध सब लोग 14 तारीख को ही मकर संक्रांति मनाएं। और YouTube में बहुत सारे पंडित लोग, YouTube में बहुत सारे, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में बहुत प्रकार के प्रचार आ रहे हैं। मैं बिल्कुल ओपन चैलेंज करता हूं पूरे भारत का कोई भी विद्वान किसी भी शास्त्र से कहीं से भी प्रमाण देकर के अगर सिद्ध करता है कि 14 तारीख को नहीं मना करके 15 तारीख को, तो मुझसे शास्त्रार्थ करें, मैं करने के लिए तैयार हूं, मेरा कोई विरोध नहीं है। इसलिए आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। ये जो सोशल मीडिया है बहुत अच्छी चीज है, पर आज हमारे त्योहारों को ऐसा उन्होंने बांट करके रख दिया है, इतना कंफ्यूजन पैदा कर दिया है कि लोग बहुत परेशान हैं। इसलिए बिल्कुल डिस्टर्ब मत होइए, बिल्कुल मत परेशान होइए। 14 तारीख को ही मकर संक्रांति मनाना है। अब एक और प्रश्न आता है कि मकर संक्रांति इतनी महत्वपूर्ण हिंदुओं में क्यों है? हिंदुओं में नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए वैज्ञानिक तथ्य है मकर संक्रांति अर्थात साउथ पोल, दक्षिणायन जिसको बोलते हैं। साउथ पोल से सूर्य उत्तर की तरफ अर्थात नॉर्थ पोल में आ रहे हैं। अब जब नॉर्थ पोल में आएंगे ठंडियां कम होंगी, गर्मियां बढ़ेंगी, फसल पकेगी, फसल से अन्न पैदा होगा, किसानों के मुंह में मुस्कान आएगी। नहीं, पूरे वर्ल्ड में पूरे जीव जंतुओं के, पूरे मनुष्यों के, क्योंकि अन्न ही जीवन है पृथ्वी में, अन्न से ही जीवित है जीव जंतु और मनुष्य। तो ये पूरे समृद्धि का प्रतीक है। वैज्ञानिक कारण है कि साउथ पोल जहां निगेटिविटी थी, उत्तर पोल जहां पॉजिटिविटी है, सूर्य का प्रवेश उत्तरायण होगा। उत्तरायण सबसे पवित्र माना गया है। महाभारत में भी उत्तरायण का बहुत सुंदर वर्णन है कि भीष्म पितामह जी कहते हैं कि मैं दक्षिणायन में शरीर नहीं छोड़ूंगा, उत्तरायण में परित्याग करूंगा। और उत्तरायण सूर्य जब आते हैं तब भीष्म पितामह अपना शरीर परित्याग करके भगवान के वैकुंठ जाते हैं। उत्तरायण सूर्य जहां प्रारंभ होंगे हमारे यहाँ विवाह होने लगेंगे, उत्साह होने लगेंगे, मुहूर्त आएंगे और बसंत का प्रवेश होगा। चिड़ियां चहकेंगी, गेहूं की बालियों में दाना आएंगे, सरसों के फूल खिलेंगे, चारों तरफ बसंत फैलेगी। सूर्य भगवान
हमारे ऐसा नहीं कि हिंदुओं के लिए, पूरे विश्व के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि सूर्य ही जीवन है, सूर्य ही प्राण है, सूर्य ही ऊर्जा है। जिस दिन सूर्य नहीं, उस दिन पृथ्वी की कल्पना क्या, ब्रह्मांड की कल्पना नहीं। इसलिए बिल्कुल निर्विरोध, निस्संश, बिल्कुल शंका का परित्याग करके आप सब मिलकर के 14 तारीख को खुशी से मकर संक्रांति मनाइए। हम सब पर्व मनाएंगे, आनंद करेंगे।